हेलो मेरे श्रोताओं, मैं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। रोज़ की तरह एक वीडियो आप तक पहुँचाती हूँ जिसका संदेश देना होता है समाज को, विशेष करके मेरे जो युवा साथी हैं या किशोर वर्ग हैं जो कि थोड़ा अपनी राह से भटक रहे हैं। और सही बात है कि आज की हापाधापी में या तो समय नहीं है, और समय है तो वो निर्णय नहीं ले पाते और सही निर्णय नहीं ले पाते। तो जब कभी भी वो बचपन से या अब तक भी यदि ये मोटिवेशनल स्टोरी सुने या उसको सुनने के बाद अपने में उतार ले, आत्मसात कर ले, सच मानिए कभी भटकेंगे नहीं। और जो सकारात्मकता उनमें आएगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी, उपयोगी रहेगी, लाभदायक होगी। तो क्यों ना हम इन छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाएं। तो आज की कहानी का शीर्षक है चरित्रहीन। जी हाँ, एक बार की बात है कि संन्यास लेने के बाद जो गौतम बुद्ध थे वो भ्रमण करते थे, जगह जगह इधर उधर अपने उपदेश देते थे, प्रवचन सुनते थे, घूमते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे घूम रहे थे तो उनके पास एक स्त्री आई। तो बोले कि आप तो बहुत खूबसूरत भी लग रहे हैं, युवा भी हैं, लेकिन इस युवा अवस्था में इतनी कम उम्र में आप संन्यास लिए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र पहने हुए, मैं कारण जान सकती हूँ? तो बुद्ध भगवान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि मैं 3 चीज़ें का हल ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ। वो ये कि हमारा शरीर जन्म लेता है लेकिन युवा और आकर्षक होता है, और जल्दी फिर वृद्ध भी हो जाता है, यानी हम बहुत जल्दी वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, और उसके साथ साथ बीमार होते हैं, और बीमार होने के बाद अंत में मृत्यु हो जाती है। तो मैं संसार में इन्हीं 3 प्रश्नों का ढूंढने के लिए निकला हुआ हूँ कि आखिर जन्म क्या है, बुढ़ापा क्या है या बीमारी क्या है, और मृत्यु कैसे प्राप्त होती है। तो उस युवती ने कहा कि ठीक है, आज आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए, मेरे यहाँ भोजन करिए। तो उन्होंने आतिथ्य स्वीकार कर लिया। अरे भैया, चारों तरफ गांव में अफवाह फैल गई कि ये जो युवक है और अपने आप को जो कि महात्मा कहता है, और ये तो इस स्त्री के यहाँ कर रहा है। क्यों भाई, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो चरित्रहीन थी, अच्छे चरित्र की नहीं थी, सब जगह हो गई। और लोग अलग से उन महात्मा को यानी बुद्ध जी को समझाने आए कि इस स्त्री के यहाँ आप भोजन मत करिए। और एक महात्मा ने तो उनका हाथ पकड़ लिया, बोले कि आप चलिए, तुरंत यहाँ से उठिए और मेरे घर चल के आतिथ्य स्वीकार करिए, आपको यहाँ पे भोजन नहीं करना है। तो महात्मा जी ने उनका हाथ, मतलब बुद्ध जी ने उनका महात्मा जी का हाथ नहीं छोड़ा, बोले पकड़े रहिए। बोले कि अच्छा चलिए, आप ताली बजाइए। तो महात्मा बोले कि अरे, एक हाथ से भी कहीं ताली बजती है? एक हाथ तो आपने मेरा जकड़ रखा है, मैं कैसे ताली बजाऊँगा? तो बोले बस यही तो मैं चाहता हूँ, मुखिया और जो महात्मा थे, कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यदि ये स्त्री चरित्रहीन है तो इसका पीछे क्या है? दूसरे हाथ की ताली बज रही है, दूसरे ने उसको, यानी किसी पुरुष ने ही इसको चरित्रहीन बनाया है। यदि कोई पुरुष इसके साथ ना होता तो ये अकेली क्या करती? क्या चरित्रहीन हो जाती? नहीं होती। तो ये समझा उन्होंने। तो इसके लिए यहाँ के पुरुष ही जिम्मेदार है, जिसको कि गलत राह पर चलने के लिए ठहराया है या इसको चरित्रहीन बनाया हुआ है। तो कहानी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन अब कोई क्या है, व्यक्ति या समाज किसी पर उंगली उठाए उससे पहले खुद में झांकना ज़रूर है। यानी आप किसी को कहते हैं कि चीनी मत खाओ, गुड़ मत खाओ, लेकिन स्वयं खा रहे हैं, मत करिए ऐसा। पहले स्वयं छोड़ करके देखिए, फिर उपदेश दीजिए। या कोई भी कार्य जो कि आप चाहते हैं कि दूसरा ना करे, तो वो कार्य आप कभी भी मत करिए। ये आपसे निवेदन, यही संदेश छोड़ के जाती है। यही कहानी का सार होता है, यही कहानी की सीख होती है कि हम वो काम ना करें जिससे कि दूसरे को बुरा लगे, या हम वो कार्य करें जो कर रहे हैं जो कि हमको स्वयं को बुरा लग रहा है, दूसरे से सुनने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम दूसरों के लिए क्यों करें? कभी ना करें। मेरा संदेश यही पहुंचाना होता है। तो मैं एक कोटेशन सुनाती हूँ रोज़ की भांति। केवल वायु की दिशा में फैलती है सुगंध, फूलों की जो सुगंध होती है, खुशबू होती है, वो क्या है, वायु जिस तरफ, हवा जिस तरफ चलती रहती है उस तरफ ही फैलती है।
तो एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। वो तो हवा के साथ, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति है यदि, तो उसकी चारों तरफ फैलेगी। ये नहीं कि हवा के साथ एक ही तरफ बहे, कि पूर्वा हवा है तो उसकी चरित्र का गुणगान, जो व्यक्ति का गुणगान पूरब की दिशा में होगा, ऐसा नहीं। चाहे वो बुद्ध भगवान हो या अन्य पुरुष महापुरुष हो, ख्याति है, कर्म अच्छे हैं, चरित्रवान है, परोपकारी है, तब देखिए चहुँ दिशा में उसकी ख्याति फैलेगी। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा आपका नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर एक कहानी के साथ आऊँगी। बाय, थैंक यू।